हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में देखेंगे हम लोग धनबाद चौकीदार जिला से संबंधित फ्रेंड्स 50 क्वेश्चंस को देखेंगे, जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे जिस तरह सवाल पूछे जाते हैं, जितने जितने सवाल पूछे जाते हैं हूबहू उसी तरह का आज का ये सेशन को देखेंगे, जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे ऐसे ही सवाल आएंगे। बिल्कुल एग्जाम को देखकर ही फ्रेंड्स बनाया गया है। जो आपके पिछले देवघर जिले में एग्जाम हुए हैं, पूर्वी सिंहभूम जिले में एग्जाम हुए हैं, उसी तरह को आपको देखकर ये सेशंस बनाया गया है। ये सेशन फ्रेंड्स आपके धनबाद चौकीदार जिलों वालों के लिए विशेष स्पेशल बनाया गया है, जो फ्रेंड्स आपको एग्जाम पे सवाल इससे बाहर और देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और हाँ, मैं एक बात और बता दूँ फ्रेंड्स, आपको इस सेशन में झारखंड जी के, धनबाद जी के मैथ और करंट अफेयर्स के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, जो बिल्कुल फ्रेंड्स आपके एग्जाम के जैसा ही ये सेशन को तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, झारखंड राज्य के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का नाम क्या है। झारखंड राज्य के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो इसके ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके बाबूलाल मरांडी, ऑप्शन बी है एम रामा जोइस, ऑप्शन सी है मधु कोड़ा, ऑप्शन डी है हेमंत सोरेन। जिसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी मधु कोड़ा। मधु कोड़ा जो है फ्रेंड्स, ये झारखंड के ऐसे मुख्यमंत्री है जो निर्दलीय रूप से निर्वाचित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की प्रथम महिला का नाम क्या है। माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ी थी झारखंड की प्रथम महिला, उस महिला का नाम बताना है। ऑप्शंस आपके हैं प्रेमलता अग्रवाल, आश्रित लकड़ा, अरुणा मिश्रा और ऑप्शन डी है दीपिका कुमारी। जिसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल जो है ये झारखंड की प्रथम ऐसी महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धनबाद जिले की साक्षरता दर कितनी है। धनबाद जिले की साक्षरता दर कितनी है। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 74.52%। 74.52% जो आपके धनबाद जिले की साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन का नाम क्या है। झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन का नाम क्या है। ऑप्शन से आपके जेवियर मिशन, पॉल मिशन, ऑप्शन सी है फ्रांसिस मिशन और ऑप्शन डी है गोस्नर मिशन। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी गोस्नर मिशन। गोस्नर मिशन जो है झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल कौन सा है। झारखंड में सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल पूछा है फ्रेंड्स, इस पर ध्यान रखिएगा, प्रमंडल की बात पूछी गई है। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी संथाल प्रमंडल। संथाल प्रमंडल जो है ये सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी सेशन और क्वेश्चन का लेवल अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया का प्रथम मिथेन गैस कुआं कहाँ है। एशिया का प्रथम जो है मिथेन गैस कुआं ये किस स्थान पर अवस्थित है। ऑप्शन से आपके पर्वतपुर बोकारो में, ऑप्शन बी है करगाली बोकारो में, सिंदरी धनबाद में, ऑप्शन डी है सिकनी लातेहार में। इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके पर्वतपुर बोकारो में। पर्वतपुर बोकारो में जो फ्रेंड्स ये एशिया का प्रथम मिथेन गैस कुआं खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धनबाद जिले में स्थित मैथन डैम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। धनबाद जिले में जो स्थित है फ्रेंड्स मैथन डैम, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन है आपके 1952 में, 1956 में, 1957 में, 1959 में। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 1957 में। मैथन डैम की जो स्थापना की गई थी 1957 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आठवां क्वेश्चन, झारखंड का शिमला के नाम से किसे जाना जाता है। झारखंड का शिमला के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन से आपके हजारीबाग, नेतरहाट, बोकारो और रांची। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी रांची को। रांची को जो है फ्रेंड्स ये झारखंड का शिमला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला उर्वरक कारखाना किस स्थान पर अवस्थित है। भारत का जो पहला उर्वरक कारखाना है फ्रेंड्स ये किस स्थान पर अवस्थित है। तो ऑप्शन है आपके सिंदरी में, गोविंदपुर में, धनबाद में, टुंडी में। जिसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ए सिंदरी में। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ये क्या कि धनबाद तो सिंदरी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके चौकीदार से संबंधित क्वेश्चन से फ्रेंड्स तो आपको प्रॉपर जगह बताना है, क्योंकि ये विशेष स्पेशल जीके जो है आपके धनबाद जिले पर आधारित है। तो आपके धनबाद के प्रॉपर जगह का नाम चूज करना है, जिनमें से आपके राइट आंसर हो जाएंगे सिंदरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 10वां क्वेश्चन, गाँव में बसा शहर किसका उपनाम है। गांव में बसा शहर किसका उपनाम है। ऑप्शन से आपके पर्वतपुर, मैकलुस्कीगंज, देवघर, जमशेदपुर। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी मैकलुस्कीगंज। मैकलुस्कीगंज को जो है गांव में बसा शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेल नगरी के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। खेल नगरी के नाम से झारखंड का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है आपके झारखंड का ऐसा प्रसिद्ध स्थल है जिसे खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी सेशन अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
धनबाद जिला में कुल कितने प्रमंडल हैं? धनबाद जिला में कुल कितने प्रमंडल है? ऑप्शन से आपके 8, 10, 12 और 14। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी 10। धनबाद जिले के अंतर्गत जो प्रखंडों की संख्या है कितनी है? तो प्रखंडों की संख्या हो जाएंगे आपके 10 प्रखंड है धनबाद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैद्यनाथ का पुराना नाम क्या है? बैद्यनाथ का पुराना नाम क्या है? सॉरी फ्रेंड्स, बैद्यनाथ धाम। बैद्यनाथ धाम जो फ्रेंड्स आपके देवघर जिले में, इसका पुराना नाम क्या है? ऑप्शन से आपके महावीर मठ, कैलाश मठ, प्राचीन मठ, ऑप्शन डी है बैजनाथ मठ। इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके, नाम छुपा हुआ है इसी पे, तो बैद्यनाथ मठ हो जाएंगे। बैद्यनाथ धाम का जो पुराना नाम है, क्या नाम है? बैजनाथ मठ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मयूराक्षी नदी का उद्गम, सॉरी फ्रेंड्स, मयूराक्षी नदी का पुराना नाम क्या है? मयूराक्षी नदी का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन से आपके मयूर नदी, मोरनी नदी, मेरी नदी या फिर मोरखी नदी। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, मोरखी नदी। मोरखी नदी हो जाएंगे आपके मयूराक्षी नदी का पुराना नाम हो जाएंगे। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के हाल ही में किसे बनाए गए, यानी मंत्री जो बनाए गए फ्रेंड्स, जो नए मंत्री का गठन किया गया है झारखंड में, उनमें से फ्रेंड्स आपके करंट अफेयर से सवाल आ गए हैं। जो फ्रेंड्स आपके पिछले जिलों के जो एग्जाम हुआ था, तो इसी तरह के कुछ करंट अफेयर्स के भी सवाल देखने को मिले थे। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपके इन 50 क्वेश्चन के सेशन में फ्रेंड्स करंट अफेयर का भी सवाल शामिल किया हूँ। जो आपके हैं, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री हाल ही में किसे बनाए गए हैं? ऑप्शन से आपके इरफान अंसारी, ऑप्शन से बी है हफीजुल हसन, ऑप्शन सी है योगेंद्र प्रसाद, ऑप्शन से डी है रामदास सोरेन। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, रामदास सोरेन। रामदास सोरेन को फ्रेंड्स शिक्षा, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। फ्रेंड्स इनके अलावा भी मैं एक सेशन बना चुका हूं, जो फ्रेंड्स आपके नए मंत्रिमंडल पर आधारित है। उस सेशन को एक बार आप जरूर रीड कर लीजिएगा, जो फ्रेंड्स आपके करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां क्वेश्चन, लाल बाबा के नाम से किस विभूति को जाना जाता है? झारखंड में लाल बाबा के नाम से किस विभूति को जाना जाता है? ऑप्शन से आपके लाल हेम्ब्रम, ऑप्शन सी है विनोद बिहारी महतो, ऑप्शन सी है डोमेन साहू समीर, ऑप्शन सी है भगीरथ मांझी। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, लाल हेम्ब्रम को। लाल हेम्ब्रम को फ्रेंड्स लाल बाबा के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिएगा फ्रेंड्स, नाम पे ही इसका जो उपाधि दिया गया है, लाल बाबा का उपाधि यानी विभूतित किया गया है, तो इसी पे इसका नाम छुपा हुआ है। लाल बाबा के नाम से जाना जाता है लाल हेम्ब्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन, निम्न में से किस संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है? किसे संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है? ऑप्शन से आपके श्रीनिवास पेनुरी, ऑप्शन से बी है हवलधारी गुप्त, ऑप्शन सी है डोमेन साहू समीर और ऑप्शन सी डी है बेनीराम मेहता। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, डोमेन साहू समीर को। डोमेन साहू समीर को जो है संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धनबाद पश्चिम बंगाल के किस जिलों के साथ सीमा साझा करती है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। धनबाद जिले का पश्चिम बंगाल के किस जिलों के साथ सीमा साझा करती है? ऑप्शन से आपके बर्धमान, ऑप्शन से बी है मालदा, ऑप्शन सी है मुर्शिदाबाद, ऑप्शन सी डी है नदिया। जिसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, बर्धमान के साथ सीमा साझा करती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, धनबाद के जो दक्षिण साइड में अवस्थित है पश्चिम बंगाल राज्य, इनके साथ सीमा साझा करते हैं, तो बर्धमान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को एक कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि धनबाद जिला पश्चिम बंगाल के 2 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो उनमें से दूसरा जिला जो है फ्रेंड्स कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स पर इनका जवाब बताना है। मैं तो एक बता दिया बर्धमान, लेकिन दूसरा जिला जो है कौन है, इनका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयपाल सिंह स्टेडियम किस शहर में स्थित है? जयपाल सिंह स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, रांची शहर में अवस्थित है। जयपाल सिंह स्टेडियम रांची शहर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेमा घाघ जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? प्रेमा घाघ जलप्रपात जो है ये किस जिले में स्थित है? ऑप्शन से आपके दुमका, रांची, गुमला, पूर्वी सिंहभूम। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, गुमला जिले में अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा, प्रेमा घाघ जलप्रपात जो है ये किस जिले में अवस्थित है? गुमला जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म, जो जिसे फ्रेंड्स भगवान बिरसा के नाम से जाना जाता है, तो इसका जन्म जो है जन्म स्थान पूछा गया है। तो ऑप्शन हो जाएंगे आपके उलीहातू, तेलियाडिया, ऑप्शन सी है नोवा मुंडी और ऑप्शन डी है सिल्ली। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, उलीहातू। उलीहातू में बिरसा भगवान का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनबाद जिले का गठन किस वर्ष किया गया था? धनबाद जिले का गठन जो है ये किस वर्ष किया गया था? तो इसके राइट आंसर का चयन कीजिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। 1956 में जो है धनबाद जिले का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धू कान्हू निम्न में से किस विद्रोह के नेतृत्व करता थे? सिद्धू कान्हू जो फ्रेंड्स झारखंड को आज़ादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें से जो है किस विद्रोह का नेतृत्व करता था? ऑप्शन से आपके खरवार विद्रोह, संथाल विद्रोह, चेरो विद्रोह और घटवाल विद्रोह।
तो इसका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह से संबंधित है कौन? सिद्धू कान्हू जो है किस विद्रोह से संबंधित है, यानी किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनबाद को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? धनबाद को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। धनबाद का अन्य नाम जो है किस नाम से जाना जाता है? तो कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्बर्ट एक्का का जन्म किस वर्ष हुआ था? अल्बर्ट एक्का जो फ्रेंड्स झारखंड में शहीद में से श्रेणी में से एक व्यक्ति माने जाते हैं, तो अल्बर्ट एक्का का जन्म किस वर्ष हुआ था ये पूछे गए हैं। ऑप्शन से आपके 1940 में, ऑप्शन से बी है 1942 में, ऑप्शन सी है 1944 में और ऑप्शन डी है 1945 में। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 ईस्वी में अल्बर्ट एक्का जी का जन्म हुआ था। और फ्रेंड्स अगर मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु जो हुई थी फ्रेंड्स 1971 में भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि शहीद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? काफ़ी प्रसिद्ध योजना रह चुकी है फ्रेंड्स झारखंड में, तो ध्यान रखिएगा झारखंड में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का जो प्रारंभ किया गया था ये किस वर्ष किया गया था? तो 2004 ईस्वी में इसका प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे करंट अफेयर्स के रिलेटेड सवाल फ्रेंड्स, जो आपके झारखंड के मंत्रिमंडल पर आधारित है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री किससे बनाए गए हैं? हाल ही में जो फ्रेंड्स झारखंड में मंत्रिमंडल का गठन किया गया, इनमें से जो आपके पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, योगेंद्र प्रसाद जी। योगेंद्र प्रसाद जी को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री के रूप में पदभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं? झारखंड में जो फ्रेंड 14 लोकसभा सीट है, इनमें से कितने सीट जो है आपके अनुसूचित जनजाति के हेतु आरक्षित है? जिसके राइट आंसर रहेंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, 5 सीट जो है ये जनजाति के लिए आरक्षित रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होता है? झारखंड में जो फ्रेंड्स वर्षा होती है ये किस मानसून से होती है? ऑप्शन से आपके उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम मानसून और ऑप्शन सी है नॉर्वेस्टर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून। झारखंड में जो वर्षा होती है किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्न में से कौन सी नदी धनबाद जिले से होकर बहती है? ऑप्शन से दिए गए फ्रेंड्स आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड इसी तरह के जो क्वेश्चन यहाँ फ्रेंड्स आपको एग्जाम पे देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा धनबाद जिले से होकर कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन से आपके बराकर नदी, ऑप्शन सी बी है शंख नदी, ऑप्शन सी है मयूराक्षी नदी, ऑप्शन सी डी है अमानत नदी। जिसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर है बराकर नदी। धनबाद जिले से होकर बहने वाली नदी है बराकर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के राज्यपालों के क्रम अनुसार सीपी राधाकृष्णन का क्रम क्या है? झारखंड के राज्यपालों के क्रम अनुसार सीपी राधाकृष्णन का क्रम क्या है? तो ऑप्शन से आपके 9वां, ऑप्शन सी बी है 10वां, ऑप्शन सी है 11वां, ऑप्शन सी डी है 12वां। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 11वां हो जाएंगे। झारखंड के राज्यपालों की श्रेणी में जो सीपी राधाकृष्णन का हुआ था तो कितनेवें नंबर का राज्यपाल था? तो 11वें नंबर का राज्यपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32वां क्वेश्चन, धनबाद जनसंख्या के अनुसार झारखंड का कितनावां सबसे बड़ा जिला है? धनबाद जिला जो है फ्रेंड्स ये झारखंड का कितनावां सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या के मामले में? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा सबसे बड़ा जिला है किसमें? जनसंख्या के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धनबाद नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? धनबाद नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन से आपके 2006 में, 2005 में, 2004 में, ऑप्शन सी डी है 2008 में। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर है 2006 में। धनबाद नगर निगम की जो स्थापना की गई थी 2006 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी प्रश्न की क्वालिटी कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? झारखंड राज्य में जो ग्रामीणों का कितने क्षेत्रफल पर भाग पे विस्तारित है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 77,932। 77,922 जो है क्षेत्रफल पर ग्रामीण बटे हुए हैं, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर पे इतना क्षेत्रफल पे जो है ग्रामीण क्षेत्र का आबादी है। तो ध्यान रखिएगा झारखंड राज्य का ग्रामीण आबादी क्षेत्रफल कितना है? तो 77,922 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल में विस्तारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में दूसरा सर्वाधिक प्रमंडल वाला जिला कौन सा है? सॉरी फ्रेंड्स यहाँ प्रखंड होता है, इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। राज्य में दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन से आपके रांची, जामताड़ा, पलामू और ऑप्शन डी है गढ़वा। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, गढ़वा। गढ़वा जिला जो है ये सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला में से एक है, यानी दूसरे स्थान पर आने वाला है। यानी कि फ्रेंड्स सर्वाधिक प्रखंड वालों जिलों में से दूसरा स्थान किसका है? तो गढ़वा का स्थान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में कुल कितने आदिम जनजाति पाए जाते हैं? झारखंड में कुल कितने आदिम जनजाति पाए जाते हैं? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 8। 8 जो है झारखंड में आदिम जनजातियों में से गिने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है? तो 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनबाद जिले का सबसे साक्षर प्रखंड कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। धनबाद जिले का सबसे साक्षर प्रखंड कौन सा है? जिसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए बाघमारा। बाघमारा प्रखंड जो है ये सबसे अधिक साक्षर प्रखंडों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने हाथियों को दर्शाया गया है? झारखंड राज्य के फ्रेंड्स जो नए राज्य चिन्ह है इसमें कितने हाथियों को दर्शाया गया है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 24 प्रखंडों फ्रेंड्स 24 हाथियों को दर्शाया गया है नए राज्य चिन्ह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 के जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार झारखंड देश के राज्यों में स्थान कौन सा है? जनसंख्या के 10 के वृद्धि दर में फ्रेंड्स झारखंड का भारत देश में स्थान कितनावां है? ऑप्शन सी आपके 7वां, ऑप्शन सी बी है 10वां, ऑप्शन सी है 12वां और ऑप्शन सी डी है 14वां। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर बी 10वां स्थान है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, झारखंड देश का कितनावां स्थान है? तो 12वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन से आपके पाकुड़, ऑप्शन सी बी है खूंटी, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन सी डी है धनबाद। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए पाकुड़। पाकुड़ जो है फ्रेंड्स न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, धनबाद जिले में निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? धनबाद जिला जो है फ्रेंड्स ये झारखंड में जो 5 प्रमंडल आते हैं इनमें किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत धनबाद जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 42वां क्वेश्चन, योजना एवं विकास विभाग के मंत्री हाल ही में किसे बनाए गए हैं? मंत्रिमंडल से ये क्वेश्चन से फ्रेंड्स आपके अगर एग्जाम पे करंट अफेयर सवाल पूछे जाते हैं फ्रेंड्स तो इनके मंत्रिमंडल से रिलेटेड ही आपके सवाल पूछे जाएंगे जो फ्रेंड्स क्योंकि हाल ही में झारखंड मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, जो आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, योजना एवं विकास विभाग के मंत्री हाल ही में किसे बनाए गए हैं? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी राधाकृष्ण किशोर को। राधाकृष्ण किशोर को योजना एवं विकास विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, राजकीय राजमार्ग SH-12 निम्न में से किस स्थान से नहीं गुजरता है? स्टेट हाईवे जो है फ्रेंड्स 12 ये निम्न में से किस स्थान से नहीं गुजरता है? आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, एग्जाम पे नहीं वाले से सवाल भी 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, तो नहीं को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, जो है आपका इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ऑप्शन से आपके धनबाद, ऑप्शन बी है चंदनकियारी, ऑप्शन सी है झरिया और ऑप्शन डी है चास। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी झरिया। झरिया से जो है SH-12 जो है यानी स्टेट हाईवे 12 जो है किससे नहीं गुजरता है? तो झरिया नामक स्थान से नहीं गुजरता है, बाकी धनबाद से, चंदनकियारी से और चास नामक स्थान से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, धनबाद जिला भूकंप जोन कितना के अंतर्गत आता है? झारखंड में जो फ्रेंड्स कई श्रेणियों में यानी 4-5 श्रेणियों में जो बांटा गया है फ्रेंड्स भूकंप जोनों को, तो ये धनबाद जिला जो है एक किस भूकंप जोन के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन से आपके 1, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 3। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 3 जोन 3 में अंतर्गत आते हैं, यानी धनबाद जिला भूकंप जोन कितने के अंतर्गत आते हैं? तो 3 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, तारीख ए फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तारीख ए फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है फ्रेंड्स? ऑप्शन से आपके आटविक, ऑप्शन बी है कुक्कुटलाड, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है मुंडल या मुंडल होता है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा किस नाम से संबोधित किया गया है, इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी झारखंड के नाम से संबोधित किया गया है। तारीख है फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो झारखंड के नाम से संबोधित किया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग मैथ के कुछ सवाल देखते हैं, जो फ्रेंड्स आपके इस तरह के सवाल आपको एग्जाम पे देखने को मिलेंगे। इसी तरह के फ्रेंड्स आपके इजी क्वेश्चन आएंगे मैथ के। तो देखते हैं मैथ के सवाल क्या है। इसमें जो दिया गया है फ्रेंड्स 91 × 63 व 23 × 461 × 9637 के साथ इकाई अंकों का अंतर क्या होगा? यानी फ्रेंड्स इसमें मल्टीपल करने के बाद और इसके मल्टीपल करने के बाद इकाई अंकों का अंतर क्या होगा? इसमें कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ आपको इकाई अंक निकालना है और उसके बाद में उसका अंतर बताना है जो यहाँ दिया गया है। तो 91 को 67 से मल्टीपल करेंगे तो कितने आ जाएंगे? इकाई अंक 7 आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएंगे? 3 हो जाएंगे, मल्टीपल यहाँ हो जाएंगे 7, यानी फिर इधर 3 बचा और इधर इनकी 7, यानी इकाई अंक लेकर हल करेंगे तो कितने निकल के आ जाएंगे? 70, यानी 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और 21 में से जो
इकाई अंक लेंगे फ्रेंड्स 1 और फिर इनमें से 1 माइनस करेंगे तो कितने निकल के आ जाएंगे, तो 6 निकल के आ जाएंगे। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 6 हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, जिसमें फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, इसको मैं इजी तरीके से समझाता हूँ। देखिए आप एक विषम प्राकृतिक संख्या लीजिए, 1 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए और 7 हो गए, इनको ऐड कीजिए, कितना निकल के आता है 4 और 5 9 और 9 और 7 कितने होते आते हैं 16 आते हैं। तो कितने निकल के आया फ्रेंड्स, हमारा 16 निकल के आया। यानी यहाँ देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 और 4 नंबर में मेरा कितना निकल के आता है 16 निकल के आता है, यानी 4 का वर्ग होने करने पर निकल के आता है। तो उसी तरह हमारे 20 नंबर है फ्रेंड्स, 20 विषम संख्या, तो इसमें क्या करेंगे 20 का वर्ग करेंगे, तो 20 का वर्ग करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 400 निकल के आ जाएगा। इसी तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी इस तरह के प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग बोले तो आपको कुछ नहीं करना है, नंबर जितना रहेगा यानी n स्क्वायर कर देना है, उससे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, दो संख्याओं का लोसो 225 तथा उनका मोसो 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसमें फ्रेंड्स आपके जो एक फॉर्मूला होते हैं लोसो इंटू मोसो इक्वल पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इस तरह से आपके एक फॉर्मूला आते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ लोसो रखना है 25 मल्टीपल 5 बराबर पहली संख्या यहाँ दे चुकी है फ्रेंड्स, तो इनमें से पहली संख्या रखेंगे 25 इंटू दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे, तो दूसरी संख्या को इसी तरह रहने देंगे। इस तरह से हमारा निकल कर आ जाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे 25 को इनसे डिवाइड करेंगे तो 9 आएंगे और फिर इन्हीं 9 को 5 से मल्टीपल कर देना, तो कितने निकल कर आ जाएंगे 9 इंटू 5 यानी 95, सॉरी फ्रेंड्स 45। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपके 45। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 49वां क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप 100 मीटर है, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। या इस तरह के फ्रेंड्स आपके फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें फ्रेंड्स आपको फॉर्मूला जानना अनिवार्य हो जाता है। आप कोशिश कीजिएगा कि आप जो है मैथ के जो कुछ फॉर्मूला होते हैं तो उसको जरूर एक बार रीड कर लीजिएगा। जो है आपके वर्ग का परिमाप दिया गया है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है भुजा 4a, यानी वर्ग का परिमाप होते हैं 4a। ये तो वर्ग का परिमाप दिया है 100, तो यहाँ 100 लिख दिया, 4 को इनसे डिवाइड किया तो कितने निकल के आ जाएंगे 25 निकल के आ जाएंगे, यानी मेरे भुजा की माप निकल के आएगी 25। और इन्हीं 25 को हम क्या करेंगे, वर्ग के विकर्ण की लंबाई पूछी है, तो वर्ग के विकर्ण जो होते हैं फ्रेंड्स आपको इस तरह से वर्ग बनाना होता है। वर्ग का विकर्ण जो होता है ये भुजा का √2 गुना होता है, √2 गुना। तो इसे आपको क्या करना है, भुजा निकल के आ गया 25, अब इसमें से क्या करना है √2 से मल्टीपल कर देना, तो इसको √2 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 25 √2। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी भुजा, यानी भुजा √2 के बदले यानी 25 √2 इसका राइट आंसर निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा आखिरी क्वेश्चन, एक घन का आयतन 512 मीटर क्यूब है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। घन का आयतन दिया गया है कितना 512 मीटर क्यूब, तो घन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब, तो इसके यानी इसको भुजा मान लिया गया, तो इनके मान दिए गए कितना 512। अब इनकी 512 जो है फ्रेंड्स इसको क्यू के बदले इधर रूट पे क्यू रख देंगे, तो यहाँ 3 करने के बाद क्या निकल के आ जाएंगे √3 512, यहाँ पर 3 रख देंगे तो यहाँ कितना निकल के आ जाएगा √8 इंटू 8 इंटू 8। 3 में से जो है फ्रेंड्स यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 है, 3 में से जिस प्रकार 2 में से 1 निकलता है उसी प्रकार 3 में से 1 निकल के आएंगे तो 1 हो जाएंगे, यानी 1 भुजा बराबर निकल के आ जाएंगे कितना 8। इसी तरह से आपका बन गया भुजा का मान निकल गया 8। अब बोला है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6a स्क्वायर, यानी 6 मल्टीपल भुजा स्क्वायर। तो यहाँ भुजा निकल के आ गया 64, भुजा का स्क्वायर करेंगे 8, यानी 8 का स्क्वायर निकल के आएगा मेरा 64, और इधर का 6 मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, तो इसके राइट आंसर निकल के आ जाएंगे कितना हो जाएंगे, 6 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 6 चौके 24 और 6 6 36 और 2 आपके निकल के आ जाएंगे 38, यानी कि फ्रेंड्स आपके हो जाएंगे 384। इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। तो इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं है, तो इसके राइट आंसर जो होंगे फ्रेंड्स 384। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा 384। बाय मिस्टेक फ्रेंड्स ऑप्शन में त्रुटिपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा इस तरह से आपको बना लेना है। फ्रेंड्स आज का ये 50 क्वेश्चंस का सेशन कैसा लगा फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आपको अगर ये सेशन हेल्पफुल लगी हो, कंटेंटदार लगी हो फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर हमारे PDF के माध्यम से रीड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 से जुड़कर इस सेशन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।